जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 28 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 58। जो लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं ऐड हो पाए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। ये चैनल का नेम दिया गया है। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली वीडियोज़ और लाइव क्लास का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। नीचे आपका टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है हमारे यहाँ, ये रहा, तो इस पर ऐड हो सकते हैं आप। यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ जो हैं करंट क्लास के और लाइव क्लास का शेड्यूल मिलता रहेगा जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे वे में चल पाएगी। बढ़ते हैं टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में BS येदियुरप्पा ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया, वे किस राज्य के सीएम थे? अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है राज्य का नाम देख के 4 ऑप्शन दे के आपसे एक बोल दे कि किन्होंने इस्तीफा दिया, तो नाम उनका क्या, BS येदियुरप्पा, और क्या थे आपके सीएम। तो ये जो आपके सीएम थे ये कर्नाटक के थे। कहाँ के? कर्नाटक। तो कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने हाल ही में आपका जो है वो इस्तीफा दे दिया। ये इनकी आयु है 78 वर्ष। कितने वर्ष के हैं? 78 वर्ष। और इस बार इनका कार्यकाल कितने वर्ष रहा? 2 साल। ये 19वें सीएम थे। ठीक, किस नंबर के सीएम थे आपके कर्नाटक के? 19वें। और 4 बार ये अभी तक सीएम रह चुके हैं। एकमात्र ऐसे हैं कर्नाटक के जो 4 बार सीएम रहे हैं। तो नाम उनका BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये किस देश में स्थित है? मतलब 2 चीज़ों की बात हो रही है। पहला तो डेल प्राडो बुलवार्ड, दूसरा रेटिरो पार्क। इन दोनों को ही आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। देश का नाम पूछा गया है तो याद रखिएगा ये स्पेन की बात हो रही है। और स्पेन में भी जो जगह है आपकी वो कौन सी? मैड्रिड। स्पेन में आपकी जगह कौन सी? मैड्रिड। और इसी को दर्जा मिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अगर यूनेस्को की बात करें तो जो आपके हेड हैं वो हैं आंद्रे अजोले। स्थापना हुई थी कब आपकी? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को। और टोटल अभी तक इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193 देश इसमें शामिल हैं। और हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनेस्को का कहाँ पे? आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक, तो रिसेंटली के आपके 2 प्लेस, रिसेंटली आपके स्पेन के 2 प्लेस, नाम उनका डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। अब देखिए, जो गोल्डन राइस है इसको मंजूरी देने वाला देश कौन सा बना? फिलीपींस। ठीक, सीधा सीधा आंसर कौन सा? फिलीपींस। फिलीपींस ने मंजूरी दी किसको? गोल्डन राइस को, जो आपके रोपण होता है। अगर बात करें तो ये 2 संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है। पहला जो है वो है PRRI। ठीक, PRRI शॉर्ट में याद रखिएगा, बहुत है। और दूसरा IRRI। ठीक, PRRI और IRRI। ये जो आपके दोनों संस्थान है, जैसे आपने एक सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, उसी का ये इंग्लिश में नाम होता है। ठीक, तो ये आपका जो राइस है ये पीले रंग का है और इसमें 40% तक विटामिन A है। और पीले रंग के कारण इसको क्या बोला गया है? गोल्डन राइस। अगर यहाँ की बात करें प्रेसिडेंट की, जो फिलीपींस है, नाम उनका रोड्रिगो दुतेर्ते। नाम उनका रोड्रिगो दुतेर्ते। और अगर कैपिटल की बात करें तो मनीला। और अगर करेंसी की बात करें तो फिलीपींस का जो आपका पेसो है। ठीक, नाम उसका फिलीपींस पेसो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए SpaceX का चयन किया? अब देखिए, सीधा सीधा किसने किया? नासा ने। किसी ग्रह की बात हो रही है और उसका चंद्रमा का नाम क्या है? यूरोपा। जैसे अपने यहाँ चांद है वैसे ही चंद्रमा वहाँ का यूरोपा। और किसका चयन किया? SpaceX का। तो याद रखिएगा, रिसेंटली आपका जुपिटर की बात हो रही है, बृहस्पति की बात हो रही है। ठीक, तो बृहस्पति के लिए आपका जांच स्टार्ट करी। जो प्लान बनाया गया वो किसके लिए? बृहस्पति के जो चंद्रमा है यूरोपा, और वहाँ पर क्या टेम्परेचर रहता है, जीवन की संभावनाएं हैं या नहीं, तो इस तरीके वहाँ पर कार्य होंगे। और जो मिशन का नाम है, पूरा नाम है उसका यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन। और ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में। और किस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा? कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर। तो ये कैनेडी जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता? अब देखिए, एक तो सीधी सी बात हो गई, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किसने जीता? प्रिया मलिक ने। और अगर बात करें जो ये आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट। ठीक, बुडापेस्ट का नाम आपने नहीं सुना है तो ये आपका हंगरी है। बुडापेस्ट की बात हो रही है, हंगरी। और इन्होंने कितने किलो वर्ग में जीता? टोटल 73 किलो वर्ग में जीता। और क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक, याद रखिएगा कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। किसने? आपका प्रिया
मलिक ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। अब देखिए 27 जुलाई को सीधे सीधे क्या दिवस होता है, किसका दिवस होता है, स्थापना सीआरपीएफ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और याद रखिएगा आपका 83वां 83 आपका डेज था इसके स्थापना का, वो मनाया गया। और जो आपका सीआरपीएफ होता है इसका फुल नेम क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आपकी, गृह मंत्रालय। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका नई दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी आपकी, अगर ये जो आपका बन रहा है 83वां, ठीक, अगर बात करें कि कब स्थापना हुई थी तो 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी नाम कब क्या था इसका, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक। और 1949 में इसका नाम चेंज हो गया था। और इसका जो टैग लाइन है वो है सेवा और वफादारी, ठीक। टैग लाइन अब बहुत ज़रूरी होती है, चाहे बैंक की हो चाहे कोई आपकी सेना हो, तो सेवा और वफादारी किसकी, आपकी सीआरपीएफ की। और जो महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम में कौन है, कुलदीप सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हुआ, वे किस देश के संबंधित थे। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कोई जब निधन होता है तो उनका क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक। देश तो बाद है सेकेंडरी। तो फ़कीर आलमगीर किससे संबंधित हैं, तो ये क्या थे आपके लोक गायक, ये जरूर दिमाग में रहना चाहिए। और ये किस देश की बात हो रही है, तो ये बांग्लादेश की बात हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीआरपीएफ ने उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया। अभी देखिए सीआरपीएफ पे एक क्वेश्चन आया था, अब दूसरा आ गया। तो सीआरपीएफ ने उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसमें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो याद रखिएगा सीडेक, ठीक। जो सीडेक कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। जितने भी देश में सीडेक हैं जो उनके डिपार्टमेंट हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर आपका पुणे वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षों के निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा। अब देखिए भारत जो है इस वर्ष वो आपका शीर्ष 10 में आ गया, टॉप 10 में आ गया टोटल पिछले 25 वर्षों के निर्यात। और रिपोर्ट किसकी थी, डब्ल्यूटीओ की। और कौन कौन सी चीज़ों का निर्यात किया, चावल हुआ, सोयाबीन हुआ, ठीक, कपास हुआ, मांस हुआ। और डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। अगर परसेंटेज में बात करें तो निर्यात का परसेंटेज टोटल इंडिया का कितना रहा, 3.1%। और शीर्ष 10 में जगह बनाई इन्होंने। और इस बार रैंक आपकी कितनी हो गई इंडिया की, 9, ठीक। तो अब निर्यात में रैंक में आपकी कितनी आ गई, 9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजी कौन बनाए गए। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया, जो आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो होता है इसके फुल नेम की बात कर लें अगर पहले इंग्लिश में, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक। शॉर्ट में लिखा जाता है BCAS, ठीक, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अब अगर बात करें कि कौन बनाए गए हैं तो एक IPS अधिकारी आपके, नाम उनका नासिर कमल, नाम क्या, नासिर कमल। तो नासिर कमल को रिसेंटली क्या बनाया गया, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का DG। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आपकी जो करंट चल रही है वो टोटल आपकी 58 डे का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसमें आपको देखिए हाल ही में जो 8 सीधा सीधा बताया गया, कितने राज्यों की बात हो रही है, 8 नए राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हुई। उनमें से उन 4 के नाम बताइए। मतलब एक चीज़ क्लियर कर दी गई, जो भी बात हो रही है वो 4 की बात हो रही है जो नए राज्यों के राज्यपाल बने और पहले किसी राज्य के थे। मतलब आपको उन 4 लोगों के नाम बताने हैं। जैसे मान लीजिए ये इस स्टेट के थे, इनका ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्टेट में, तो उन ट्रांसफ़र वालों जो आपके राज्यपाल उनके नाम बताने हैं। किसी स्टेट के जो अदर बने हैं, बिल्कुल नए बने हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र होके नहीं आए, उनके नाम नहीं बताने। तो ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ऐड हो जाइए, ताकि आपको इस तरीके के PDF और क्वेश्चन आंसर आपके, और जो अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, आपको पेपर बना के दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़रूरी होती है। आपको कम आता हो लेकिन आपको अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।